सबसे पहला सत्य, ठाकुर जी सत्य हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिनके सन्मुख जाने से सत्य छुप ना पावे, सत्य अपने आप को रोक ना पाए, वो प्रकट होने पर मजबूर हो जाए, समझ जाना या तो वो कृष्ण है या कृष्ण का कोई जन है या तो ठाकुर जी का कोई जन है। किसी के सन्मुख यदि असत्य बोलने में आप 3 बार सोच रहे हैं, असत्य बोलने से पहले आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, असत्य बोलने से पहले आपके मन में घबराहट जैसी हो रही है, तो समझ जाना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, उसमें कुछ भगवत तत्व विद्यमान है। इसीलिए असत्य बोलने में इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं तो हम कलयुगी जीव में, असत्य तो हमारी जीभ पे बैठा ही रहता है, आसन ही उसका हमारी जीभ है। परंतु किसी के सन्मुख, चाहे वो माता जी हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई नया व्यक्ति हो, जिसके सामने असत्य बोलने में संकोच हो रहा है, निश्चित है कि उसका भजन प्रबल है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। इसीलिए आपका उसके सन्मुख असत्य बोलना नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट हो ही जाता है। आप पूरे विश्व को जो बात छुपा चुके हो, आप ठाकुर जी से नहीं छुपाओगे। लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, हमारी एनिवर्सरी को लोग मनाते हैं। इतने वर्षों से पत्नी के साथ हैं, परंतु कितने ऐसे रहस्य होंगे जो अपने पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को नहीं बताए होंगे, वो भी ठाकुर जी को पता होगा। क्यों? उनके सामने सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, प्रणाम करते ही वे बेसुध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, उनके सामने जाते सत्य प्रकट होता है। ये तो था एक व्यवहारिक भाव। आध्यात्मिक भाव क्या है? नित्य ठाकुर जी के समीप जाने वाला व्यक्ति सत्य से भली भांति परिचित होने लग जाता है। मिथ्या जगत, संसार उसके सामने खुलने लग जाता है। जो नित्य महादेव को देखता हो, जो नित्य ठाकुर जी को देखता हो। और एक बात सुनिएगा, कथा सुनना भी एक प्रकार से ठाकुर जी को देखना ही है। आप कथा सुन रहे हैं, यहां शब्द में विग्रह ठाकुर जी का प्रकट होता है, और वह शब्द में विग्रह यहां ठाकुर जी भले ही स्थूल रूप से ना हो, पर शब्द आपके चित्त में स्थूल ठाकुर जी को प्रकट कर देता है। इसलिए कथा सुनना भी भगवत दर्शन के समान ही है। तो अगर आप नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, ये बात मैं कहूं तो कथा सुनने को भी इसमें जोड़िएगा। नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, नित्य भगवत संबंधी एक क्रिया आपके जीवन में नित्य यदि होती है, तो यह बात सत्य है कि आप सत्य विदित हो जाओगे। आपको संसार का मिथ्या, संसार की जो झूठी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं पता लगने लग जाएंगी। कथा सुनाने वाले प्रवक्ता हो, वक्ता हो, वैष्णव हो, संत हो, साधु हो, वो पूजनीय क्यों होते हैं? वो वंदनीय क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा सत्य विदित हैं, हमसे ज्यादा सत्य जानते हैं संसार का। लोग बाग प्रश्न करते हैं, बापू की भी कथा में पहले वो सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और कई बार प्रश्नों के उत्तर में ही कथा होती है। कभी आपने स्वयं से ये नहीं पूछा सारे प्रश्नों के उत्तर इनके पास क्यों हैं? सारे प्रश्नों के उत्तर महात्माओं के पास क्यों? सारे प्रश्नों के उत्तर कथावक्ता के पास क्यों हैं? कई बार तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया। अब मैं अविवाहित हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, पर विवाह संबंधी प्रश्न करेंगे तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। मुझे कहां से पता उसका उत्तर? मैंने अनुभव तो नहीं किया, वो मेरे अनुभव का विषय नहीं है। ऐसे ही कई सारे कथावक्ता ऐसे हैं, कई सारे साधु महात्मा संत ऐसे हैं
उन्होंने उस स्थिति का अनुभव नहीं किया जिस स्थिति का प्रश्न उनसे किया गया, तो फिर उनको उत्तर कैसे पता? ये कथा ही है, ये सत्संग ही है, ये हरि दर्शन ही है जो उनको हर परिस्थिति से विदित करा देता है, सत्य का अनुभव करा देता है। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पत्र में वार्ता की। जब मीराबाई के जीवन में बहुत संकट आ गया, संकट तो था ही, हमेशा से ही था, परंतु एक और बात है कि जब व्यक्ति सत्य विदित हो जाता है, उसको संकट अनुभव तो होते हैं पर पीड़ा नहीं होती। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटे बच्चे को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसको अगर वो कोई वैक्सीन लगनी हो, बच्चों को लगती है ना, कई बच्चे होते हैं वो उस सुई को देख करके घबराते हैं और अगली बार डॉक्टर के पास जाना हो तो वो डर के मारे जाते ही नहीं, रोते चीखते चिल्लाते हैं। पर एक आयु आने पर, सबके साथ तो नहीं होता पर अधिकतर एक आयु हो जाने पर, फिर उसके बाद ब्लड सैंपल भी अगर वो सिरिंज से लेते हैं तो उसको उसकी आंख भी नहीं मिचती, बड़े सहजता से दे देता है। क्यों? वो सत्य विदित हो गया है, इससे मुझे पीड़ा नहीं होने वाली है, ये मेरे शुभ के लिए ही किया जा रहा। भले ही वो चुभ रहा है पर उसको पीड़ा उतनी नहीं होती। ठीक वैसे ही सत्य पहचानने वाला व्यक्ति संसार से मिलने वाले जितने भी संकट होते हैं उनका अनुभव तो करता है, उन संकटों से जूझता तो है, पर परेशान नहीं होता, हताश नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य विदित हो गया है। आप नित्य जाते हैं विश्वनाथ का दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं हर महीने वृंदावन दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं चित्रकूट धाम या अयोध्या। आपका नित्य वहां दर्शन करना, उसका फल क्या मिला आपको? कि फिर जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति में आप विचलित नहीं हुए। तो यह बात प्रमाणित होती है कि आपका नित्य भगवत दर्शन करना आपके जीवन में फलीभूत होता है, हो रहा है, आप सत्य विदित हो गए हो। क्षमा करना, कथा करने वाले या वैष्णव भाव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी संसारी पीड़ा से रोता है ना, तो बाकी के लोग आश्चर्य करते हैं, ये रो रहे हैं, ये तो कथा कहते हैं, ये तो साधु हैं, ये तो संत हैं, ये तो वैष्णव हैं, ये तो विरक्त हैं, इनका रोना एक संसारी पीड़ा पर। क्यों? वो रो नहीं सकता, उसकी भावना नहीं। क्यों आपके चित्त में ये प्रश्न आया कि वो रो नहीं सकता? क्यों? क्योंकि आपका हृदय जानता है कि ये सत्य विदित व्यक्ति है, इसके जीवन में सत्य है, ये संसारी पीड़ा पर इतना क्षोभित क्यों हो रहा है? संसारी पीड़ा पर क्षोभ करना ये तो संसारी व्यक्ति का काम है जिसको सत्य नहीं पता। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि आप नित्य त्रिपुंड लगाओ। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि समस्त वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान आपको हो। अगर ये आध्यात्मिक कहलाने के लक्षण हैं तो ये सारे लक्षण रावण में भी हैं। त्रिपुंड लगाता है नित्य। आप तो विश्वनाथ जी का दर्शन करने स्वयं जाते हो, विश्वनाथ जी उसको दर्शन देने जाते थे लंका में। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण देखे जाएं तो वो सारे लक्षण कहीं ना कहीं रावण में आपको दिख जाएंगे। केवल एक कारण ऐसा है जिसके कारण आज भी दशहरा पर रावण दहन होता है। क्या? वो सत्य विदित नहीं था, वो सत्संगी नहीं था। भीष्म पितामह बहुत बलवान हैं, भीष्म पितामह विरक्त हैं, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं। भीष्म पितामह के प्रसंग में महाभारत में कितने गुण आते हैं, परंतु वे भीष्म पितामह सत्य विदित होते हुए भी सत्य का आचरण नहीं था, इसलिए बाणों की सैया पर लेटे। तो सत्य का मतलब ये आपके जीवन को आध्यात्मिक आप हैं यह पता चलता है कि आप सत्यवान हो कि नहीं। सत्यवान मतलब संसार की समस्त स्थितियों से आप विदित होकर के भी टूटे ना, विचलित हो ना। आप जैसे खड़े पहले थे वैसे ही खड़े हैं अभी भी,
तो ये पता चलता है कि आप आध्यात्मिक हो, आप सत्य विदित हो। हम नित्य कथा सुनते हैं, पर हमारे घर के रसोईया भैया ने दाल में नमक कम डाल दिया तो आंखें खुल गईं, मन खराब हो गया, क्रोध आने लग गया। ये काय बात, क्या अध्यात्म, क्या कथा सुनते हैं फिर आप, जब इतना भी देहाभिमान आपसे सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप लिख लीजिएगा, सत्य। और सत्य स्वरूप परमात्मा का मतलब है हर स्थिति में सम हो जाए व्यक्ति, तो समझ जाना सत्य मिल गया। सत्य को जानने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। और आप यदि सत्य से विदित हो रहे हैं, सत्य जीवन में आपके में आ रहा है, तब मानिए कि आप सत्य को भजते हैं। जिसको भजें उस जैसे गुण हमारे अंदर आने लग जाएं। भगवान का पहला रूप सत्य।